स्टोरी की स्टार्ट में कुछ लड़कियां एक लड़के को देख रही होती हैं और आपस में कहती हैं, क्या ये हैंडसम नहीं है, ये लंबा है, क्या हमें इससे बात करनी चाहिए। और उस लड़के के पास जाकर कहती हैं, तुम किस ग्रेड में हो, फर्स्ट ईयर। वो लड़का कहता है सेकंड ईयर। तो वो लड़कियां कहती हैं, क्या तुम इंस्टाग्राम यूज़ करते हो। एक दूसरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेते हैं। तो वो लड़का कहता है, नहीं मैं इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करता, पर जब हम एक दूसरे को देखें तो कम से कम हम हाय कर सकते हैं नूना। जिसे सुनकर वो लड़कियां ब्लश करने लगती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। और हमारे मेन कैरेक्टर का नाम होता है श्योंगवू। वो कॉरिडोर से जा रहा होता है तो कुछ बच्चे कहते हैं, हाय श्योंगवू, कांग श्योंगवू, क्या तुम स्कूल स्टोर चलना चाहोगे। और कुछ लड़कियां हाय करती हुई जाती हैं और कहती हैं, वो अच्छा है ना। फिर श्योंगवू अपनी क्लास में आ जाता है। एक लड़का कहता है, श्योंगवू क्या तुम्हारे पास साइंस के नोट्स हैं, मैं आधे में सो गया था। श्योंगवू कहता है, बस एक सेकंड, आज के एंड तक वापस कर देना। वो लड़का कहता है, थैंक्स श्योंगवू, अगली बार स्कूल स्टोर से मैं तुम्हारे लिए कुछ खरीद दूंगा। उसका डेस्कमेट कहता है, यार तुम इतनी सीधे हो क्या, ये कितनी बार हो चुका है। श्योंगवू कहता है, कोई बात नहीं, और जाते हुए कहता है, स्टाफ ऑफिस जाकर वापस आता हूँ। उसका डेस्कमेट कहता है, सोशल स्टडीज़ नेक्स्ट है, मिलते हैं फिर। वो स्टाफ रूम में आ जाता है और कहता है, मैं अपना लैपटॉप लेने आया हूँ टीचर। टीचर कहते हैं, ओह श्योंगवू, जब तुम यहाँ हो ही तो अपनी क्लास के परफॉर्मेंस असाइनमेंट का मटेरियल भी ले जाओ, बस एक मिनट। तभी उसे कुछ सुनाई देता है। एक लड़की बोलती है, प्लीज़ मुझे स्कूल से जल्दी जाने दो टीचर। टीचर कहती हैं, फिर से इस बार क्या बहाना है। वो लड़की कहती है, मेरे पीरियड्स। टीचर कहती हैं, पिछले हफ्ते भी तुम्हारे पीरियड्स थे, और उससे पिछले हफ्ते भी, और उससे भी पिछले हफ्ते, तुम अभी तक जिंदा कैसे हो। वो लड़की कहती है, बिल्कुल, मुझे तो बहुत पहले ही मर जाना चाहिए था। ये सब सुन के श्योंगवू सोचता है, ये जिस तरह से बात करती है वाकई कमाल का है। वो लड़की कहती है, अब सोचने पर याद आया, मेरे घर में आग लग गई थी। टीचर कहती हैं, तुम्हारे घर में अचानक कब आग लग गई, कम से कम कोई भरोसेमंद झूठ तो बोलो। तो वो लड़की जाने लगती है। टीचर चिल्ला के कहती हैं, ओ माय, तुम नहीं आ रही हो क्या, हान सेरिम। श्योंगवू के टीचर कहते हैं, ये लो, पहले ऊपर चले जाओ। फिर जब वो क्लास में जा रहा होता है तभी क्लास से सेरिम अपना बैग लेके निकलती है और बताया जाता है, हान सेरिम के बारे में अफवाहें हैं। लास्ट ईयर फर्स्ट ईयर एंट्रेंस सेरेमनी को कोई कहता है, अरे बाप रे, हान सेरिम हमारी क्लास में है, वो सुंदर है, क्या वो आइडल बनने की ट्रेनिंग ले रही है, लेकिन वो थोड़ी डरावनी लगती है। तुम्हें नहीं पता क्या वो गैंगस्टर है, किसी ने कहा था कि उन्होंने उसे गैंगस्टर के साथ घूमते हुए देखा था। कहते हैं उसने किसी बुढ़े आदमी को पीट दिया था, वो हर वक्त स्कूल में मारपीट करती है, अगर उसने तुम्हें पकड़ लिया तो तुम गए, और बताया जाता है। लेकिन मुझे लगता है ये सब सिर्फ अफवाहें हैं। गैंगस्टर, हाँ हाँ बिल्कुल, वो बस सिर्फ एक स्टूडेंट है। फिर देखते हैं टीचर सेरिम पर चिल्ला रही होती हैं। श्योंगवू सोचता है, फिर से। टीचर कहती हैं, कल तुम बिना परमिशन से स्कूल से चली गई थी, है ना। सेरिम कहती है, मेरे घर में लगभग आग लग गई थी। टीचर कहती हैं, हाँ हाँ ठीक है, तुम्हारा घर ठीक है। सेरिम कहती है, हाँ, पता चला कि वो झूठ था। श्योंगवू सोचता है, इसने तो पलक तक नहीं झपकाई। टीचर कहती हैं, बस बहुत हुआ, अपना एटीट्यूड ठीक रखो, हे भगवान। श्योंगवू अपना बैग छोड़ो और एक पल के लिए मुझसे मिलो। फिर टीचर कहती हैं, क्या तुमने मेंटर मेंटी प्रोग्राम में शामिल होने के बारे में सोचा है। मेंटर जो होता है जो हमें गाइड करता है या पढ़ाता है, मेंटी जो होता है जो उनसे पढ़ता है या उनसे गाइडेंस लेता है। श्योंगवू कहता है, मेंटर मेंटी प्रोग्राम। टीचर कहती हैं, हम ग्रेड्स के हिसाब से सबसे नीचे के 50 स्टूडेंट को सिलेक्ट करते हैं और उन्हें अच्छे ग्रेड्स वालों के साथ मेंटर के रूप में जोड़ते हैं ताकि वो इम्प्रूव करने में उनकी मदद कर सकें। ये मुश्किल नहीं है। तुम्हें तुम्हारी ही क्लास से कोई असाइन किया जाएगा और तुम्हें हर वेडनेसडे सेल्फ स्टडी के दौरान सिर्फ 50 मिनट्स देनी होंगी। कोर्स के तौर पर तुम्हें वॉलंटियर सर्विस आवर्स मिलेंगे और ये तुम्हारे स्कूल रिकॉर्ड में भी ऐड किया जाएगा। तुम्हारा क्या ख्याल है। श्योंगवू कहता है, मैं करूँगा। फिर क्लास में देखते हैं एक लड़का कहता है, जिसने भी अपना पेरेंट कंसेंट फॉर्म अभी तक सबमिट नहीं किया है वो इसे जमा कर दें।
हान सेरम ने अभी तक अपना पेरेंट्स कंसेंट फॉर्म सबमिट नहीं किया है। दोंगू, तुम्हारे पास करने को कुछ नहीं है ना, जाकर इसे संभालो। हान दोंगू कहता है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? क्लास प्रेसिडेंट के तौर पर ये तुम्हारा काम है। अगर इसमें पढ़ने की वजह से मुझे मार पड़ी तो क्या तुम्हें ये अफवाहें नहीं सुनी कि हान सेरम ने अकेले 10 लोगों को पीटा था? चोंगवू सोचता है, फिर से वही बेवकूफ़ अफवाहें, और कहता है, मुझे बस कंसेंट फॉर्म पर सिग्नेचर करवाना है। वह चश्मे वाला लड़का कहता है, तुम्हें वाकई इतनी दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी थैंक्स। दोंगुन कहता है, कांग स्योंगवू, उम्मीद है तुम जिंदा वापस आओगे। फिर हान सेरम को देखते हैं, वो सो रही होती है। स्योंगवू उसकी डेस्क पर टैप करता है और कुछ कहता है, बट सेरम को कुछ सुनाई नहीं देता। फिर सेरम अपने हेडफोन्स निकालती है। स्योंगवू कहता है, पेरेंट्स कंसेंट फॉर्म की बात है, इसे आज जमा करना है, क्या तुम इसे अभी मुझे दे सकती हो? हान सेरम उस पेपर को निकाल के देती है, जो कि बहुत क्रश हो रहा होता है, बट उस पर शाइन भी नहीं होते। श्योंगवू कहता है, तुम्हारे पेरेंट्स का सिग्नेचर? हान सेरम कहती है, मेरे पास ऐसा कोई सिग्नेचर नहीं है। स्योंगवू एक लड़के से कहता है, क्या मैं तुम्हारा पेन एक सेकंड के लिए ले सकता हूँ? उसका पेन लेके सेरम का हाथ पकड़ के साइन करवाने लगता है और कहता है, सब लोग इसी तरह करते हैं, मैं इसे ले रहा हूँ, ठीक है, और वहाँ से जा रहा होता है। तभी सेरम कहती है, कितना परेशान करने वाला बदतमीज़ है। वो पीछे मुड़ता है और सोचता है, क्या मुझे लगा था कि मैं बिना किसी को ज़्यादा परेशान किए अपनी ज़िंदगी जीता आया हूँ, खासकर स्कूल में। पहले कभी किसी ने मुझे परेशान करने वाला नहीं कहा, मैंने अब ऐसा बर्ताव भी नहीं किया था। क्या मैं वाकई इतना परेशान करने वाला हूँ? परेशान करने वाला होने का क्या मतलब होता है? क्या उसमें बदतमीज़ कहना वाकई ज़रूरी था? क्या उसे जगाना वाकई इतना बड़ा गुनाह था? और वो ये सब इसलिए सोच रहा होता है क्योंकि ये पहली बार था जब वो किसी ने उसे गाली दी थी और वो बात उसके दिल पर लग गई थी। वो सोचता है, मैंने आखिर किया क्या? फिर क्लास में एक लड़की बोलती है, मेंटर मेंटी प्रोग्राम में जो भी हैं असाइनमेंट चेक करने आ जाओ। वो चश्मे वाला लड़का कहता है, तुम भी मेंटर मेंटी प्रोग्राम में हो ना, चलो असाइनमेंट चेक करने चलते हैं। और स्योंगवू देखते हैं उसको हान सेरम के साथ पेयर किया गया होता है। दोंगुन कहता है, हान सेरम तुम्हारी मेंटी है? तभी स्योंगवू उसका मुंह बंद कर देता है। वो सेल्फ स्टडी क्लास में जाते हुए सोचता है, ठीक है, ये बस 50 मिनट का मेंटरिंग सेशन है, सिर्फ एक बार इंसल्ट होने की वजह से मुझे इसमें आधा अधूरा एफर्ट नहीं करना चाहिए, मैं ये कर सकता हूँ, ये सिर्फ एक सेमेस्टर के लिए है। और जाके कहता है, क्या तुम एक पल के लिए मेरे साथ सीट बदल सकती हो? और वहाँ बैठ जाता है। सेरम को जगा के कहता है, हान सेरम, टीचर ने तुम्हें बताया है ना, मैं इस सेमेस्टर तुम्हारा मेंटर हूँ, फाइनल एग्ज़ाम तक हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं। हान सेरम स्माइल करते हुए कहती है, मैं क्यों करूँ? फिर देखते हैं स्योंगवू अपने ग्रेड्स देख रहा होता है, उसमें वो फर्स्ट आया होता है। तभी उससे कोई कहता है, स्योंगवू स्नैक बार चलना है? और जाते हुए सोचता है, मेरी लाइफ परफेक्ट थी, चाहे वो फ्रेंडशिप हो, तरह तरह की कंपटीशन में मेरी परफॉर्मेंस हो, या मेरी फैमिली रिलेशनशिप्स। उसके डैड बोलते हैं, तुम्हारे ग्रेड्स भी अच्छे आए हैं। वो कहता है, इस बार थोड़े इजी थे। तो उसके डैड बोलते हैं, मुझे यकीन है कि तुम हमेशा अपने दम पर अच्छा करोगे, जो तुम्हारा दिल चाहे करो। स्योंगवू कहता है, यस फादर, और बताया जाता है, और फिर मेरी 18 साल की ज़िंदगी की बाहर आई। और देखते हैं वो सेरम से कहता है, फाइनल एग्ज़ाम तक अच्छे से करते हैं। सेरम कहती है, मैं क्यों करूं? और बताया जाता है, मेरी परफेक्शन में दरार पड़ने लगी थी। वो कहता है, स्कूल तुम्हें ये करने के लिए कह रहा है, इसलिए तुम्हारी ओपिनियन मैटर नहीं करती, समझी? चलो नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सवाल है। सेरम कहती है, बोलते रहो, मैं सोने जा रही हूँ। स्योंगवू उसके ईयरफोन निकाल के कहता है, ध्यान दो। सेरम कहती है, नहीं। स्योंगवू कहता है, तुम क्यों नहीं करना चाहती? सेरम कहती है, क्योंकि मुझे तुम पसंद नहीं हो। फिर स्योंगवू अपना मुंह धोता है। दोंगुन कहता है, हे तुम ठीक हो? स्योंगवू कहता है, मैं ठीक हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। टीचर कहती है, सेरम ने इसे सॉल्व नहीं किया है ना, इसका कोई मतलब नहीं है जब तक सेरम इसे खुद सॉल्व ना करे। स्योंगवू कहता है, आई एम सॉरी। टीचर कहती है, नहीं नहीं, ये ऐसी बात नहीं है जिसके लिए तुम्हें सॉरी कहना चाहिए। सेरम वैसे भी बहुत जिद्दी है, अफसोस है, मुझे लगा था तुम किसी तरह से संभाल लोगे। स्योंगवू, शायद सेरम कुछ ज़्यादा ही मुश्किल है, लगता है मैं बेकार में इतनी उम्मीद लगा ली थी।
अब तुम रुक सकते हो, ये ना करने से तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। योंगवू सोचता है मुझे यहाँ बैठकर ये सब क्यों सुनना पड़ रहा है, इन सब में इतनी बड़ी बात क्या है, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं हान सेरिम जैसे किसी को हैंडल नहीं कर सकता। तभी सेरिम आ जाती है और स्माइल करती है। टीचर कहती हैं तुम फिर जल्दी जाने की कोशिश कर रही हो। सेरिम कहती है हाँ। टीचर कहती हैं यहीं रुको। सियोंगवू, क्या मैं तुम्हारा मेंटी बदल दूँ? और सियोंगवू सेरिम की तरफ देख रहा होता है। टीचर कहती हैं कांग सियोंगवू। वो कहता है अगर मैं मेंटी बदल देता हूँ तो सेरिम का मेंटर नहीं रहेगा, और स्माइल करके कहता है मैं सिर्फ अपनी कमी की वजह से सेरिम के लिए परेशानी खड़ी नहीं करना चाहता, मैं सेरिम का मेंटर बना रहूँगा। टीचर कहती हैं ओ माय सियोंगवू, तुम ऐसे कैसे हो सकते हो, तुम ऐसे हो। हान सेरिम इधर आओ, तुम मेहनत करोगी या नहीं? सेरिम धीरे से कहती है जैसा मैंने सोचा था, ये हमेशा की तरह बहुत इरिटेटिंग है। टीचर कहती हैं हे, मैं बिल्कुल तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, क्या तुम मुझे जवाब नहीं दोगी? योंगवू सोचता है इतने वक्त तक ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो मैं मेहनत करने पर अचीव ना कर सका। मेरा गोल है इस मेंटर मेंटी एक्टिविटी को सक्सेसफुली कंप्लीट करना और हान सेरिम के ग्रेड्स को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करना। इसके लिए चाहे मुझे ये पसंद हो या नहीं, मुझे हान सेरिम के करीब जाना होगा। और कहता है तुमने टीचर की बात सुनी ना, चलो मेहनत करते हैं। ओके। सेरिम कहती है रिलैक्स करो और निकल जाओ, फिर मैच में देखते हैं। वो सोचता है उसे ऑब्जर्व करने के बाद मुझे पता चला कि हान सेरिम का कोई फ्रेंड नहीं है। फिर वो उसके सामने वाली चेयर पर बैठ जाता है और कहता है अपना खाना एंजॉय करो। उसे देख के सेरिम अपनी प्लेट से साइड डिश उठा के उसकी प्लेट में डालते हुए कहती है तुम भी, और वहाँ से चली जाती है। सियोंगवू सोचता है उसे बेसिक तमीज भी नहीं है। फिर छुट्टी में देखते हैं सियोंगवू कहता है घर जा रही हो, मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ, साथ चलोगी? सेरिम कहती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर तुम मेरे पीछे आते हो, लेकिन अगर तुम्हारे ऑर्गन्स निकाल लिए गए तो मुझे ब्लेम मत करना। सियोंगवू कहता है क्या, और सोचता है फिर से झूठ बोल रही है, इस बात पर कौन यकीन करेगा, फिर भी मैं उसके पीछे नहीं जाऊंगा। फिर क्लास में देखते हैं सियोंगवू उसके कान से ईयरफोन निकाल के अपने कान में लगाता है और कहता है तुम्हारा म्यूज़िक टेस्ट अजीब है, क्या तुम्हें इस तरह की म्यूज़िक पसंद है? सेरिम जिससे गुस्सा हो जाती है और अपने फ़ोन का वॉल्यूम मैक्स कर देती है, जिससे सियोंगवू के कान के पर्दे फट जाते हैं और वो कहती है हे, क्या तुम्हें मैं पसंद हूँ? सियोंगवू कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं बस फ्रेंडली होने की कोशिश कर रहा हूँ। सेरिम कहती है बंद करो, अगर मरना नहीं चाहते तो, अगर समझ गए हो तो यहाँ से निकल जाओ। सियोंगवू कहता है मैं ये करता रहूँगा, क्या मैं मर जाऊँगा? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम मुझे डराने की कोशिश कर रही हो, लेकिन मैं उन अफवाहों में से एक पर भी यकीन नहीं करता, मुझे डर नहीं लग रहा। तभी सेरिम उसका मुंह पकड़ के कहती है अच्छा इंसान बनने का नाटक करना बंद करो, ये बहुत इरिटेटिंग है। वो सोचता है क्या, तभी टीचर उसे बुला लेती हैं। फिर सब बच्चे विंडो से देख रहे होते हैं बाहर सेरिम को। सियोंगवू सोचता है मुझे बाद में पता चला कि मैं वही इंसान था जिसने सेरिम के लोहे जैसे सख्त रूल को तोड़ दिया था। सेरिम फिर से म्यूजिक सुनते हुए जा रही होती है। सियोंगवू उसे ईयरफोन उतारने का इशारा देता है और कहता है घर जाने के बाद मैंने इस बारे में सोचा, और अगर मैं तुम्हें परेशान करने के लिए कुछ भी किया तो आई एम सॉरी। घर जाने के बाद मैंने इस बारे में सोचा, और अगर मैंने तुम्हें परेशान करने के लिए कुछ भी किया हो तो आई एम सॉरी। हो सकता है मैंने तुम्हें हर्ट किया हो, अभी मुझे याद नहीं है, या मेरी किसी बिना सोची की गई हरकत की वजह से तुम्हें परेशानी हुई हो। मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे करीब आना चाहता हूँ, इसी तरह हम मेंटरिंग एक्टिविटी को सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकते हैं। सेरिम कहती है सिर्फ इसी वजह से मेरे करीब आने में कुछ भी अच्छा नहीं होगा। सियोंगवू कहता है मैंने तुम्हें बताया ना, मेंटरिंग एक्टिविटी के लिए। सेरिम कहती है अगर अफवाहें सच हुई तो, अगर मैं सच में गैंगस्टर हुई तो तब भी क्या तुम मेरे करीब आना चाहोगे? सियोंगवू कहता है मुझे पता है तुम गैंगस्टर नहीं हो, लेकिन अगर तुम होती भी तब भी मैं तुम्हारे करीब आना चाहता। जिसे सुन के वो शॉक्ड हो जाती है। सियोंगवू सोचता है हान सेरिम के बारे में मैंने 3 चीज़ें सीखी हैं। हान सेरिम का कोई फ्रेंड नहीं है,
तभी सैरिम उसकी टाई पकड़ के उसे अपनी तरफ करती है। श्योंगवू सोचता है उसे बेसिक तमीज नहीं है और उसके पास कल का कोई भरोसा नहीं है, और सब लोग उनकी तरफ देख रहे होते हैं क्योंकि सैरिम ने श्योंगवू को किस किया होता है। श्योंगवू दूर हट के कहता है, क्या तुम पागल हो, तुम क्या कर रही हो। सैरिम कहती है, अब हम करीब आ गए, और वहाँ से चली जाती है। श्योंगवू ब्लश करते हुए सोचता है, क्या तुम पागल हो। क्लास में कुछ लड़कियां कहती हैं, क्या ये सच में हुआ था, आज सुबह मैंने जो देखा क्या वो सच था। डोंगुन कहता है, क्या ये सच है। हान सैरिम, क्या तुमने उसे किस किया। श्योंगवू कहता है, पहले कुछ चीज़ें क्लियर करते हैं, ये किस नहीं था, ये लिप का टकराना था। दूसरी बात, मैंने नहीं किया था, मेरे साथ किया गया था। और क्या तुम्हें पता है हान सैरिम कहाँ है। क्लासमेट्स कहते हैं, वाओ, तुम्हें हान सैरिम को ढूंढते हुए देखकर लगता है अफवाहें सच हैं। जिसे सुन के श्योंगवू की ये हालत हो जाती है। वो सोचता है, हान सैरिम मेरी सोच से ज़्यादा चालाक निकली। मुझे इस इतनी बड़ी अफवाह का सब्जेक्ट बनाकर उसने मेरे लिए उसके पास जाना मुश्किल कर दिया, जबकि खुद वो कहीं नज़र भी नहीं आ रही है। टीचर कहते हैं, वाओ श्योंगवू, तुमने आज सुबह सच में बहुत बड़ा काम कर दिया। बच्चे कहते हैं, शांत रहने वालों से बचकर रहना चाहिए। वाओ, क्या बात है श्योंगवू। श्योंगवू स्माइल करता है बट मन में सोचता है, डैम इट। फिर स्कूल डॉक्टर कहते हैं, क्या तुम्हारे सर में बहुत दर्द हो रहा है, ये लो और वहाँ उस खाली बेड पर जाकर लेट जाओ। श्योंगवू कहता है, थैंक यू, और जाके देखता है वहाँ सैरिम सो रही होती है। फिर वो उसके बगल वाले बेड पर बैठ जाता है और सोचता है, बस चुपचाप यहाँ बैठते हैं और फिर चले जाएंगे। फिर वो सैरिम की तरफ देख के सोचता है, ये अफवाह की वो आइडियल ट्रेनी है उस अफवाह से कहीं ज़्यादा सूट करती है जिसमें कहा गया था कि वो गैंगस्टर है। और याद करता है, सैरिम ने कहा था, क्या तुम्हें मैं पसंद हूँ। वो सोचता है ये समझना आसान है कि कोई भी इस बात को गलत समझ सकता है, और देखता है एक स्कार। तभी सैरिम अपनी आंखें खोल लेती हैं, जिसे देख के श्योंगवू चौंक जाता है। सैरिम कहती है, क्या तुम कोई परवर्ट हो जो मेरे पीछे यहाँ तक आ गए। श्योंगवू कहता है, जैसे कि मेरा सर पहले से ही किसी खास इंसान की वजह से दर्द कर रहा है। सैरिम कहती है, मैंने देखा तुम मुझे लगातार घूर रहे थे, इसलिए मुझे लगा तुम और करीब आने वाले हो। श्योंगवू कहता है, ऐसा नहीं है, वो स्कार तुम्हें वो कैसे मिला। सैरिम कहती है, क्या तुम्हें लगा तुमने किया, अगर तुम्हें पता होता तो क्या तुम डरते। श्योंगवू कहता है, बिल्कुल नहीं, क्या किसी गैंगस्टर ने तुम्हें मार दिया या कुछ और ऐसा हुआ। सैरिम कहती है, मैं एक लड़के के साथ मस्ती कर रही थी। जिसे सुनकर श्योंगवू कुछ नहीं बोलता क्योंकि सैरिम ने उसे किस किया था। फिर सैरिम जाने लगती है। श्योंगवू कहता है, तुम जा रही हो। सैरिम कहती है, हाँ, तुम्हारे आसपास रहना बर्दाश्त नहीं होता। श्योंगवू कहता है, तुम्हें हमेशा ऐसी बातें ही कहनी होती हैं। सैरिम कहती है, ओह, और अपने लिप्स को टच करते हुए कहती है, तुम काफ़ी रफ हो, और वहाँ से चली जाती है। श्योंगवू जो कि ब्लश कर रहा होता है। फिर देखते हैं श्योंगवू लिप बाम लगाते हुए सोचता है, करीब आने के बजाय नॉर्मल बात करना भी मुश्किल है। वो क्लियरली एक लड़के के साथ मस्ती करने वाली बात को लेकर झूठ बोल रही थी। आखिर तुम्हें वहाँ चोट कैसे लगी, वहाँ टांकों के निशान हैं, क्या वो कोई कट था। डोंगुन कहता है, चाकू का घाव 100%। ध्यान से सुनो, फादर के नाम से जाना जाने वाला एक गैंगस्टर बॉस था जिसने हान सैरिम को अडॉप्ट किया था। हान सैरिम किसी ऐसी इंसान की बहुत ज़्यादा परवाह करती थी। उस इंसान को फादर से मरने से रोकने की कोशिश करते वक्त उसके कंधे पर चाकू से वार किया गया। हान सैरिम ने अपनी बदले की तलवार को तेज करना भी नहीं छोड़ा, लेकिन उस इंसान की ज़िंदगी बचाने के बदले वो फादर से बंधी हुई है। उसके बाद से हान सैरिम ने कभी किसी को अपने करीब नहीं आने दिया, क्योंकि जो भी उसके करीब आता है वो आखिर में सिर्फ हर्ट होता है। ये मेरी अगली वर्क का प्लॉट है। जिसे सुन के श्योंगवू सोचता है, व्हाट अ वेस्ट ऑफ टाइम। डोंगुन कहता है, लेकिन तुम इतना आगे क्यों जा रहे हो, कहीं तुम्हें उससे अटैचमेंट तो नहीं हो गई, क्या तुम एक्चुअली उसे पसंद करते हो। सीरियसली। श्योंगवू सोचता है, एक परफेक्ट लाइफ उसे अचीव करने में कितनी मेहनत लगी थी। फिर छोटे श्योंगवू को देखते हैं जो फ्लूट बजा रहा होता है। उसके डैड देखते हैं और कहते हैं, तुम क्या कर रहे हो श्योंगवू। वो कहता है, मैं आराम कर रहा हूँ, पिछले हफ्ते सब लोग इसे करने में सफल हो गए थे, सिर्फ मैं ही था जो इसे नहीं कर पाया, ये कितना फ्रस्ट्रेटिंग है। उसके डैड कहते हैं, तो क्या तुम हार मान लोगे, अगर तुम हार मान लोगे तो तुम हार जाओगे। श्योंगवू सोचता है, राइट, चलो देखते हैं कौन जीतता है, और कहता है, हान सैरिम, चलो घर साथ में चलते हैं।
अगर तुम नहीं चाहती तो बस थोड़ी दूर तक चलते हैं, मैं तुम्हें पूरा घर नहीं छोड़ूंगा। क्लासमेट्स कहते हैं वो दोनों ज़रूर डेटिंग कर रहे होंगे, मैंने सुना है शोंगवू ने उसे पहले किस किया था। नहीं हो सकता, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो दोनों आखिर में साथ आ जाएंगे। हान सेरिम उसे पीछे करके कहती है मूव। शोंगवू कहता है कल मिलते हैं। लड़कियां कहती हैं हान सेरिम ने कहा था कि अगर वो उसके साथ डेट नहीं करेगा तो वो उसे मार देगी। मैंने सुना है स्योंगवू ने हान सेरिम से पैसे उधार लिए। दूसरी लड़की कहती है उसमें आखिर कमी ही क्या है। एक लड़का कहता है सुना है कॉन्ग स्योंगवू को प्रिटी फेसेस का ऑब्सेशन है। तो दूसरा लड़का बोलता है वाओ, तो इसी वजह से उसने अब तक सबको रिजेक्ट किया था। और स्योंगवू को देखते हैं जिसकी हालत बेकार होती है। एक लड़की कहती है स्योंगवू क्या तुम सच में हान सेरिम को डेट कर रहे हो। स्योंगवू कहता है नहीं। फिर क्लासमेट्स आपस में बात करते हैं और कहते हैं मैंने सुना है स्योंगवू को डंप कर दिया गया। कांग स्योंगवू नहीं, वो दोनों बस प्रिटेंड कर रहे हैं कि उनका ब्रेकअप हो गया है। मॉम बोलती है बेटा क्या तुम सोने नहीं जा रहे। स्योंगवू कहता है मैं इसे फिनिश करने के बाद बेड पर जाऊंगा। उसकी मॉम कहती है तुम ये वर्कबुक क्यों देख रहे हो, तुम इसे पहले ही कंप्लीट कर चुके हो। स्योंगवू कहता है मैं एक फ्रेंड को देने के लिए यूजफुल क्वेश्चंस चूज कर रहा हूँ। उसकी मॉम कहती है क्या ये उसी चीज़ के बारे में है जिसका तुमने पहले मेंशन किया था, मेंटल एक्टिविटी। स्योंगवू कहता है हाँ। उसकी मॉम कहती है तुमने कहा था कि वो बहुत कोऑपरेट नहीं कर रही, क्या ये डिफ़िकल्ट नहीं है। स्योंगवू कहता है कोई बात नहीं, मैं उसे करवा लूँगा। फिर स्कूल में देखते हैं। स्योंगवू कहता है क्या तुम कल सेफली घर पहुंच गई थी। मुझे लगा स्कूल ने जो वर्कशीट दी थी वो थोड़ी डिफ़िकल्ट है, इसलिए मैंने इस वर्कबुक से सिर्फ इजी क्वेश्चन निकाले हैं। मैंने उनके पास फार्मूलाज भी लिख दिए हैं, अगर तुम उन्हें रेफरेंस के लिए यूज़ करोगी तो ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होगा। एक लड़का कहता है ओह अपनी गर्लफ्रेंड का इतना अच्छे से ख्याल रख रहा है। स्योंगवू कहता है पक्का उसे सॉल्व करना ओके, और वहाँ से चला जाता है। एक लड़का कहता है तुम सच में इसमें अपना पूरा दिल लगा रहे हो, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो कब का हार मान लेता। बिल्कुल तुम ऐसे इंसान हो जिसे हर हाल में जीतना ही होता है। एक लड़की कहती है जल्दी करो ना, और वो स्योंगवू से टकरा जाती है जिससे उसका डस्टबिन गिर जाता है। वो लड़की कहती है मुझे माफ़ कर दो। स्योंगवू कहता है कोई बात नहीं, तुम्हें चोट तो नहीं लगी। वो लड़की कहती है मुझे सच में माफ़ कर दो, मैं इसे उठा लेती हूँ। और स्योंगवू देखता है कूड़े में उसके नोट्स होते हैं जो उसने सेरिम को दिए थे। सेरिम हंसते हुए कहती है भाड़ में जाओ। स्योंगवू स्माइल करके कहता है तुमने इनमें से एक भी सॉल्व नहीं किया, क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूं। और सेरिम जाके उसकी सीट पर बैठ जाती है जिससे स्योंगवू के डेस्कमेट डर जाते हैं। स्योंगवू कहता है ये आसान नहीं है। फिर वो घर पर होता है तो उसके डैड कहते हैं मैंने तुम्हें इतनी मुश्किल में जूझते हुए कभी नहीं देखा, ये काफ़ी समय से चल रहा है। वो कहता है आप घर पर हो। उसके डैड कहते हैं इस बार तुम्हें क्या परेशान कर रहा है। वो कहता है डैड जो इंसान मुझे पसंद नहीं करता मैं उसका दिल कैसे जीतूं। उसके डैड कहते हैं कोई तुम्हें पसंद नहीं करता। वो कहता है हाँ। उसके डैड कहते हैं अच्छा ये तो अजीब है, वो ज़रूर बहुत बड़ा बदतमीज़ होगा। वो कहता है आपको कैसे पता। उसके डैड कहते हैं जब मैं तुम्हारी उम्र का था ना तब मेरे एक टीचर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। टीचर कहते हैं तुम हमेशा मुझे ऐसे क्यों देखते हो, क्या तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। डैड कहते हैं मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे लगा कि टीचर को मेरे अंदर की कोई चीज़ पसंद नहीं थी, इसलिए मैंने ये दिखावा करने का फैसला किया कि मुझे अपने टीचर पर एक तरफा क्रश है। वो कहता है क्या। स्योंगवू के डैड कहते हैं गुड मॉर्निंग सर, और बताते हैं जब भी मैं उन्हें देखता था मैं दौड़कर उनके पास जाता और स्माइल करके उनको ग्रीटिंग करता था। क्लास में उन्हें एक्स्ट्रा अटेंशन देता और हाथ से थैंक यू लेटर लिखता था। मैंने ये पूरी डिटर्मिनेशन के साथ किया कि देखता हूँ हम दोनों में से कौन पहले हार मानता है। और तुम्हें पता है क्या हुआ। वो टीचर कैंडी देते हुए कहते हैं लो एक ले लो। डैड कहते हैं इसी तरह तुम किसी का दिल जीतते हो। वो सोचता है मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मुझे कभी भी एक तरफा प्यार का अनुभव नहीं हुआ। फिर भी मान लो कि मुझे हान सेरिम पसंद है, अगर मुझे कभी किसी को इम्प्रेस करना हो तो सबसे पहले मैं उसके बारे में जितना हो सके उतना इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करूँगा। एक लड़का कहता है हान सेरिम खुद डरावनी नहीं है क्योंकि वो लड़ना जानती है, डरावने तो उसके पीछे के लोग हैं। ये सिर्फ अफवाह है, लेकिन कहा जाता है कि हान सेरिम एक बड़े बिजनेस ग्रुप के चेयरमैन की नाजायज़ बेटी है।
कहते हैं कि जो लोग इस बारे में जानते हैं उन्होंने ये बात पहले ही सुन रखी है। एक लड़की कहती है, मैंने सुना है टैटू वाले कुछ आदमियों ने हान सेरिम से ज़बरदस्ती पैसे वसूलने की कोशिश की थी। एक लड़की कहती है, हान सेरिम काफ़ी फेमस थी, कुछ लड़के उसकी खूबसूरती की वजह से उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करते थे, लेकिन फिर उन्हें हटा दिया गया और कुछ समय के लिए स्कूल से ट्रांसफ़र करा लिया गया। गैंगस्टर जैसे दिखने वाले कुछ आदमी उसे लेने आते रहते थे, शायद उसके बॉडीगार्ड्स थे। वैसे मुझे लगता है सारी अफवाहें वहीं से शुरू हुईं। स्योंगवू सोचता है, मैं पूरी तरह से श्योर नहीं हो सकता, लेकिन हान सेरिम का कनेक्शन खतरनाक लोगों से है। या तो फिर वो गैंगस्टर्स के साथ इन्वॉल्व है, या तो फिर वो लोग उसे टॉर्मेंट कर रहे हैं। कम से कम मुझे उसके बारे में कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन तो मिली। मुझे उसके बारे में सब कुछ समझना होगा, उसके बिहेवियर, हैबिट्स, मैनर और बोलने का तरीका। सेरिम कहती है, तुम क्या कर रहे हो? स्योंगवू कहता है, मुझे इग्नोर करो, तुम खाना खाती रहो। और सोचता है, हान सेरिम कभी कभी स्माइल करती है, लेकिन अगर ध्यान से देखो तो उसकी हर स्माइल थोड़ी अलग होती है। ये वाली इरिटेशन की वजह से है। टीचर कहती हैं, इस बार क्या बात है? कॉलेज के बारे में क्या करने वाली हो? सीरियसली तुम अपने फ्यूचर का क्या करोगी? स्योंगवू सोचता है, ये वाली मजाक उड़ाने वाली स्माइल है। पीटी टीचर बोलते हैं, अपने नंबर से तुरंत पहले और बाद वाले नंबर के स्टूडेंट्स के साथ पेयर बना लो। फिर एक लड़की जो कि डर रही होती है, वो हान सेरिम के साथ पेयर में होती है। स्योंगवू उसे देखकर सोचता है, ये नापसंदगी वाली स्माइल है। वो लड़की रोते हुए कहती है, नहीं, मैं सच में उसके साथ पेयर नहीं होना चाहती, मैं हमेशा उसके साथ ही फंस जाती हूँ। दूसरी लड़कियाँ कहती हैं, क्या तुम ठीक हो? ये सच में बहुत डरावना रहा होगा। हान सेरिम स्माइल करके जाती है और स्योंगवू बताता है, ये वाली एक असली स्माइल है। इन सभी स्माइल्स को अलग अलग पहचानने में मुझे काफ़ी वक्त लगा और उसने उसकी सारी स्माइल्स को अलग अलग बांटा होता है। स्योंगवू कंटिन्यू करता है, लेकिन ज़्यादातर वक्त उसके एक्सप्रेशन से मैं नहीं बता सकता कि वो क्या सोच रही है। वो हमेशा अपने कान में ईयरफोन लगाकर रखती है और लेटेस्ट वायरलेस ईयरफोन होने के बावजूद वायर्ड ईयरफोन ही यूज़ करती है। मेरे साथ होने पर वो ऐसी नहीं होती, वो आमतौर पर बेजान सी लगती है, कभी कभी तो बिल्कुल थकी हुई भी दिखती है। क्या वो बोर होती है? वो ज़्यादा बात भी नहीं करती, जब तक कोई उससे पहले से बात ना करे। वो पूरा दिन बिना एक शब्द बोले रह सकती है। उसे सब्जियां पसंद नहीं हैं, खासकर गाजर। उसे मीठी ड्रिंक्स पसंद हैं, जैसे योगर्ट्स ड्रिंक और ऑरेंज जूस। हान सेरिम कहती है, तुम सच में घटिया हो, तुमने कभी किसी चीज़ को छोड़ना नहीं सीखा है ना? स्योंगवू कहता है, शायद नहीं, तुम्हारा क्या तुमने कभी किसी चीज़ को छोड़ा है? वो कहती है, सब कुछ, मैंने सब कुछ छोड़ दिया है। अगर मैं ये कहूँगी तो क्या तुम आखिरकार यहाँ से चले जाओगे? स्योंगवू कहता है, ठीक है, बिल्कुल, तुम मुझे सीधा जवाब दोगी भी नहीं। सेरिम कहती है, तुम मेंटरिंग के पीछे पड़े हो, है ना? क्या ये सब इसी वजह से है, या तुम्हें मैं सच में पसंद हूँ? स्योंगवू कहता है, तुम आधी सही हो और आधी गलत। मेरे डैड ने मुझे कहा कि मैं तुम पर एक तरफा क्रश होने का दिखावा करूँ। उन्होंने कहा था कि इससे तुम्हारे करीब आना आसान हो जाएगा। सेरिम कहती है, तुम बिल्कुल अपने डैड पर गए हो। स्योंगवू कहता है, क्या तुम कह रही हो कि मेरे डैड एक बदतमीज़ इंसान है? वो कहती है, मुझे सिर्फ वेडनेसडे को स्टडी पीरियड के दौरान कोऑपरेट करना है ना? सीधी बात है, बाकी वक्त मेरे मामलों से दूर रहना और मुझे देखना भी मत। स्योंगवू सोचता है, ये कैसा एक्सप्रेशन है। फिर वो अपना हाथ आगे बढ़ा के कहता है, ठीक है, देन चलो अपना बेस्ट करते हैं, ओके? और वो कुछ नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। स्योंगवू कहता है, तुम मुझे हाई फाइव भी नहीं दोगी? और क्लास में देखते हैं। स्योंगवू कहता है, तुमने सही किया, गुड जॉब, अगला क्वेश्चन है। और सोचता है, हान सेरिम ने पूरी मेहनत करी जैसा उसने कहा था और उसे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए देखता है और उसका हाथ ठीक करके कहता है, अगर तुम इससे इस तरह पकड़ोगी तो कम मेहनत लगेगी। सेरिम उसे घूर के देखने लगती है। स्योंगवू कहता है, सॉरी, तुमने मुझे अपने मामले से दूर रहने को कहा था। सेरिम कहती है, ये मेरी आदत है, मैं इसे ठीक नहीं कर सकती। स्योंगवू सोचता है, जब तक वो मेरी मेंटी के तौर पर इसी तरह अच्छा परफॉर्म कर रही है, तब तक एक तरफा क्रश रखने की कोई वजह नहीं है ना? फिर सेरिम बैठी होती है। उसे स्योंगवू देख के सोचता है, मुझे अब उसे ऑब्जर्व करने की भी ज़रूरत नहीं है, आदतें रातों रात नहीं बदली जा सकती। फिर वो हॉलवे से जा रहा होता है। एक लड़का कहता है, अरे एक मिनट रुको, हे कांग स्योंगवू, मैंने सुना है तुम डेटिंग कर रहे हो, क्या तुम्हारे पास पढ़ाई करने के अलावा भी टाइम है? लेकिन वाह,
तुम लुक्स को लेकर काफ़ी सीरियस हो। श्योंगवू कहता है जो सोंगयू तुम कहना क्या चाहते हो? वो लड़का कहता है नहीं, मेरा मतलब है कि मुझे लगा तुम्हें कम से कम उसके लेवल का तो होना चाहिए। उसे क्या बुलाते हैं, गैंगस्टर? वो कितनी ज़्यादा रिबेलियस होगी कि उसके बारे में ऐसी अफवाहें फैल रही हैं। क्या तुम्हारी मॉम को पता है कि तुम ऐसी लो क्लास लड़की के साथ घूम रहे हो? जिसे सुनकर श्योंगवू को गुस्सा आता है। तभी पीछे से सेरिम आ जाती है और वो उस लड़के के साइड से निकल जाती है। जो वो लड़का कहता है ओ शिट, क्या उसने ये सुन लिया? श्योंगवू कहता है सोंगयू तुम्हें सही बता दूं, वो गैंगस्टर नहीं है, वो लो क्लास नहीं है और मेरी मॉम को अभी तक पता नहीं है। और जाते हुए कहता है पढ़ाई करो। फिर दूसरा लड़का कहता है तुम्हारा काम हो गया? श्योंगवू का चेहरा और ज़्यादा बिगड़ गया है। क्या दोनों लड़ेंगे? श्योंगवू कहता है उसके बारे में मैं सच में उसे पूरी तरह से कुचलते हुए देखना चाहता हूँ। सेरिम कहती है मुझे पूरा यकीन है कि मैंने तुमसे मुझसे दूर रहने को कहा था। श्योंगवू कहता है वो अब ऐसा नहीं करेगा, इसकी चिंता मत करो। सेरिम कहती है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो गलत नहीं कह रहा था। श्योंगवू कहता है उसने तुम्हें नीचा दिखाया क्योंकि वो मुझसे नफरत करता है। मुझे अफसोस है कि तुम्हें वो सब सुनना पड़ा। सेरिम कहती है तुम ऐसे क्यों जीते हो? ऐसा लगता है जैसे तुम हमेशा एक अच्छे इंसान की तरह दिखने के लिए बेचैन रहते हो। श्योंगवू कहता है मैं एक परफेक्ट और अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ, इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है ना? सेरिम कहती है क्या मैं भी ऐसी बन सकती हूँ? शायद मेरे लिए नहीं। श्योंगवू कहता है तुम ऐसा क्यों नहीं कर सकती? सेरिम कुछ नहीं कहती और उसे टच करके चली जाती है। श्योंगवू सोचता है क्या हम करीब आए हैं और कहता है कल मिलते हैं स्टडी पीरियड में। और सोचता है क्योंकि मैं अपनी मेहनत से बिल्कुल कुछ भी हासिल कर सकता था, इसलिए हान सेरिम का दिल जीतना अगला नेचुरल स्टेप लगा, या कम से कम मुझे ऐसा लगा था। और देखते हैं सेरिम आई नहीं होती। उसकी डेस्कमेट बोलती है सेरिम स्कूल से जल्दी ही चली गई पहले। श्योंगवू पढ़ते हुए सोचता है मैं जल्दी में था जो सिर्फ कुछ बार बात करने की वजह से ये समझ बैठा कि हम करीब आ गए हैं। जैसा कि उम्मीद थी वो इतनी आसानी से कोऑपरेट नहीं करेगी और कहता है ये मुश्किल है। उसके साइड वाला लड़का कहता है क्या ये काम नहीं कर रहा? कौन सा नंबर? श्योंगवू कहता है नंबर 16। कैलकुलेशन सही है लेकिन मुझे आंसर नहीं मिल रहा। और सोचता है मुझे लगा था कि मैंने एक कदम आगे बढ़ाया है लेकिन मैं अब भी वहीं 0 पर था। फिर स्कूल में डोंगुन कहता है मैंने एक नया सब्जेक्ट सोचा है, ये एक सुपर पावर स्टोरी है। इस बार ये एक हीरो और विलन के प्यार में पड़ने की कहानी है, लेकिन हीरो को विलन की असली आइडेंटिटी नहीं पता। कैसी लगती है? चश्मे वाला लड़का कहता है मैंने तुम्हें 23,000 बार बताया है कि मैं वेब नॉवेल्स नहीं पढ़ता। कोई कहता है ओ ये हान सेरिम है, लगता है वो अभी स्कूल आ रही है। तभी श्योंगवू उसके पास जाके कहता है हान सेरिम तुम कल स्कूल से जल्दी क्यों चली गई थी? तुमने हर वेडनेसडे कोऑपरेट करने का प्रॉमिस किया था। क्या ये इसलिए क्योंकि कल मैंने तुमसे बात की थी? क्या इससे तुम गुस्सा हो गई थी? और सेरिम पीछे मुड़ती है और उसके गाल पर होता है थप्पड़ का निशान। श्योंगवू शॉक्ड होकर कहता है तुम्हारा चेहरा, तो उसको क्या हुआ? क्या तुम्हें किसी ने मारा है? क्या हो रहा है? सेरिम कहती है क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए अगर तुम मुझे पैसे नहीं देने वाले हो तो मेरे मामले में अपनी नाक मत घुसाओ। डोंगुन पीछे से आके कहता है क्यों, क्या हुआ, कौन से पैसे? फिर क्लास में लड़के बोलते हैं उसे पैसे की वजह से मारा गया। उन्होंने कहा कि उसने बोला था कि उसके पास पैसे नहीं हैं। क्या गैंगस्टर के पास भी पैसे नहीं होते? डोंगुन कहता है मुझे समझ आ गया, ये ट्रिब्यूट है। उसे इसलिए मारा गया क्योंकि वो हर महीने फादर को देने वाले ट्रिब्यूट की रकम पूरी नहीं कर पाई। तभी सोंगयू एक विंडो से आके उसके सर में मारते हुए कहता है तुम बेकार सी नोवेल लिख रहे हो, उस वक्त पढ़ाई करो लूज़र। क्या ये सच है कि हान सेरिम के पास पैसे नहीं हैं? तो वो एक गरीब होगी है ना। फिर वो उसे रुपए देता है। सेरिम कहती है तुम कौन हो? श्योंगवू कहता है मैं बस श्योंगवू का फ्रेंड हूँ। सेरिम जाते हुए कहती है भाड़ में जाओ। श्योंगवू कहता है लगता है कांग श्योंगवू तुम्हें बहुत पसंद करता है, तुम्हें पता है क्या तुम उससे रिश्ता तोड़ सकती हो? क्या था वो? मैंने सुना था तुम लोग मेंटरिंग भी करते हो, वो भी बंद कर दो। इतने में भी नहीं, अगर इतना काफ़ी नहीं है तो मैं तुम्हें 50,000 वॉन और ऐड कर दूंगा। सेरिम अपना हाथ बढ़ाकर कहती है और ऐड करो। एक लड़का कहता है उसने क्या कहा? क्या उसने कहा कि उसने कर दिया है? श्योंगयू कहता है हाँ, उसने 5 लाख वॉन मांगे हैं, वो पागल लड़की है।
फिर श्योंगवू अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहा होता है और क्लास में जाते हुए कहता है गाइस तुम आगे जाओ। और क्लास में देखते हैं सैरिम सो रही होती है। श्योंगवू उसकी डेस्क पर मेडिसिन रख के वहीं बैठ जाता है। सैरिम अपनी आंखें खोल के कहती है अब क्या है। श्योंगवू कहता है क्या तुम म्यूज़िक नहीं सुन रही थी? अगर इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो निशान रह जाएगा। सैरिम कहती है ये सच में बहुत एनोइंग है। श्योंगवू कहता है क्या मैं तुम्हारे लिए ये कर दूँ? सैरिम कहती है जो करना है करो। फिर वो उसकी दवा लगाने लगता है और कहता है सॉरी दर्द हो रहा है। सैरिम कहती है नहीं। श्योंगवू कहता है ये कैसे हुआ? सैरिम कहती है मुझसे ज़बरदस्ती पैसे लिए गए। श्योंगवू कहता है वो नहीं, तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती पैसे लिए गए। सैरिम कहती है शायद। श्योंगवू उसे देख के कहता है एक बार तो थोड़ा सीरियस हो जाओ। सैरिम कहती है मन नहीं है। फिर श्योंगवू उसके बैंडेज लगा देता है। वो कहती है मैं जानबूझकर जल्दी नहीं गई थी, मैं ये करने वाली थी। श्योंगवू कहता है अपना फ़ोन दो और उसमें अपना नंबर डायल करके कहता है ये मेरा नंबर है, अगर कुछ भी हो तो मुझे कॉल करना, चाहे मन हल्का करना हो या कुछ और। टीचर कहती है हाँ सैरिम, क्या वो पहले ही चली गई? श्योंगवू कहता है क्या मैं आपकी किसी चीज़ में हेल्प कर सकता हूँ मिस? टीचर कहती हैं ओह श्योंगवू, ये लेट आने का एक्सक्यूज़ फॉर्म है, क्या तुम सैरिम से कह सकते हो कि वो इसे कल तक सबमिट कर दे? क्या तुम्हारे पास उसका नंबर है? श्योंगवू उसे कॉल कर रहा होता है बट वो पिक नहीं कर रही होती और आगे जाके देखता है सैरिम किसी को रुपए दे रही होती है। जो आदमी कहता है ये कोई मजाक है क्या? सैरिम कहती है मैं तुम्हें बिल्कुल वैसे ही वापस कर रही हूँ जैसे तुमने दिए थे। वो लड़का कहता है सैरिम आओ आराम से ज़िंदगी जीते हैं, मैं तुमसे शादी करूँगा, इस तरह तुम्हें ऐसी ज़िंदगी नहीं जीनी पड़ेगी। तभी उनके बीच श्योंगवू आ जाता है जिससे सैरिम शॉक्ड हो जाती है। वो लड़का कहता है ओ तुम ज़रूर कांग श्योंगवू हो, मुझे ऐसे मत देखो, मैं जानता हूँ तुम कौन हो, तो अब तुम क्या करोगे? श्योंगवू कहता है ये एक क्राइम है, वो अभी भी माइनर है। वो लड़का कहता है क्या शादी? मैं तो बस सैरिम को उसके पास मौजूद सबसे अच्छा ऑप्शन दे रहा हूँ, मैं ये सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे उसकी परवाह है ना सैरिम? श्योंगवू कहता है अगर तुम्हें सच में उसकी परवाह है तो तुम उससे पैसे क्यों मांग रहे हो? तभी सैरिम उसका हाथ पकड़ के कहती है बाहर जाओ, मैंने कहा बाहर जाओ। वो लड़का कहता है वाह अब तुम मुझे बुरा इंसान बना रही हो, रात को चैन से सोने में जो मदद करे वही सही है, ठीक है मैं जा रहा हूँ। और उसके पास अपना हाथ लाके कहता है मिलते हैं श्योंगवू। श्योंगवू उसका हाथ हटा देता है। वो कहता है तुम्हारी हिम्मत तो देखो, और वहाँ से चला जाता है। श्योंगवू कहता है वो कौन था, तुम उसे पैसे क्यों दे रही थी? सैरिम हंसते हुए कहती है तुम्हें क्या इशू है, उससे दूर रहो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कोई गैंगस्टर है या कुछ और, बस ऐसे लोगों के मामले में पड़ना बंद करो। श्योंगवू कहता है तुम अभी भी माइनर हो, तुम्हारे पास अभी भी इन सब से दूर जाने का वक्त है। सैरिम कहती है तुम सच में बहुत ज़्यादा एनोइंग हो। फिर कोई कहता है मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैंने देखा था हान सैरिम ने एक बड़े आदमी को ढेर सारे पैसे दिए, फिर कांग श्योंगवू वहाँ आ गया, वो बड़ा आदमी वहाँ लंबा और डरावना दिखने वाला आदमी था। रुको मुझे लगता है मैंने उसे पहले भी देखा है, क्या वो उसे ज़बरदस्ती पैसे ले रहा था? नहीं ऐसा नहीं लग रहा था, मैंने देखा कि उसके बाद वो दोनों साथ चले गए, क्या वो दोनों रिश्तेदार हैं या कुछ? नहीं ये नहीं हो सकता, वो दोनों बिल्कुल एक जैसे नहीं दिखते। श्योंगवू कहता है अगर वो पैसे के लिए उससे मिल रही हो तो फिर श्योंगवू कॉल पर अपने मॉम से बात कर रहा होता है। वो कहती हैं मैं पास ही हूँ, क्या मैं तुम्हें लेने आ जाऊँ, तुम कहाँ हो? श्योंगवू कहता है मैं इंटरसेक्शन पर हूँ। तभी सामने सैरिम को देखता है और कहता है हाँ सैरिम तुम यहाँ क्या कर रही हो? सैरिम कुछ नहीं कहती। श्योंगवू कहता है तुम स्मोक करती हो? तो सैरिम कहती है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? श्योंगवू की मॉम उन्हें कार में से देख के कहती हैं ओ माय क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? श्योंगवू कहता है मॉम आप यहाँ? उसकी मॉम कहती है हेलो तुम श्योंगवू की फ्रेंड हो ना? सैरिम कहती है हेलो। मॉम कहती हैं काफ़ी देर हो गई है, तुम चाहो तो मैं तुम्हें घर छोड़ सकती हूँ। सैरिम नर्वसली कहती है ओ नहीं। तो मॉम कहती हैं तुम हमारे घर भी आ सकती हो और थोड़ी देर रुक सकती हो, और श्योंगवू के एल्बो मारती हैं। फिर वो कहता है रियली, सच में ये ठीक है, हम बस थोड़ी देर के लिए बात कर रहे थे, तो तुम क्या सोचती हो? सैरिम कुछ नहीं कहती। तो श्योंगवू की मॉम कहती हैं घर से पार्किंग लॉट तक थोड़ा चलना पड़ता है, क्या ये ठीक रहेगा? सैरिम कहती है हाँ ठीक है। मॉम कहती हैं रुको मैं चेक करती हूँ कि ट्रंक में एक एक्स्ट्रा स्लीपर है या नहीं, यहीं रुको ठीक है। फिर श्योंगवू अपने जूते उतार के सैरिम के सामने रख के कहता है ये पहन लो, ये थोड़े
बड़े हो सकते हैं लेकिन काम चल जाएगा और स्मोकिंग करना बंद करो। फिर वो घर आ जाते हैं। मॉम कहती हैं तुमने कहा था ना कि तुमने अभी तक खाना नहीं खाया श्योंगवू, तुम्हारी फ्रेंड को ज़रूर भूख लगी होगी, क्या तुम उसके लिए कुछ बना सकते हो? वो कहता है बिल्कुल। श्योंगवू के डैड कहते हैं ओह श्योंगवू एक फ्रेंड को घर ले आया है। सैरिम उन्हें घूरने लगती है तो डैड कहते हैं तुम मुझे इतनी गौर से देख रही हो, क्या मैं सच में इतना हैंडसम हूँ? फिर सैरिम हेलो करती है। डैड कहते हैं तो क्या ये वही प्रिटी स्टूडेंट है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे? श्योंगवू कहता है हाँ वही है। डैड कहते हैं मैं तुम दोनों को अकेला छोड़ देता हूँ ताकि तुम दोनों आराम कर सको, ठीक है? सैरिम पीछे देखती है। श्योंगवू की सिस्टर कहती है वैसे रात को इतनी देर से स्नैक्स खाना हेल्दी नहीं होता, तो सैरिम उसे इग्नोर कर देती है। उसकी सिस्टर जाते हुए कहती है उसने मुझे पूरी तरह इग्नोर कर दिया। श्योंगवू कहता है तुम वहाँ खड़ी क्या कर रही हो, आओ बैठो। फिर सैरिम खाना खा रही होती है। श्योंगवू कहता है अच्छा है। सैरिम कहती है ठीक ठाक है। श्योंगवू कहता है आउच, मुझे तो इस पर काफ़ी कॉन्फिडेंस था, वैसे तुम पहले नंगे पैर क्यों थी, तुम्हारे शू को क्या हुआ? सैरिम कहती है मैंने उन्हें खो दिया। श्योंगवू कहता है सच में? सैरिम कहती है तुम मुझसे कहना क्या चाहते हो? श्योंगवू कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे सच बताओ ताकि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूँ, जिससे सुन के सैरिम कुछ नहीं कहती। फिर कहती है तुम। तभी मॉम कहती है सैरिम काफ़ी देर हो गई है, तुम आज रात यहीं क्यों नहीं रुक जाती, तुम श्योंगवू के रूम में सो सकती हो। जिसे सुन के श्योंगवू शॉक्ड हो जाता है। श्योंगवू कपड़े देख रहा होता है सैरिम के लिए और वो उसका रूम देखती है, फिर वही एक्सप्रेशन बना लेती है। श्योंगवू कहता है ये कपड़े तुम पर सबसे ज़्यादा अच्छे लगेंगे, बाथरूम बस बाहर लेफ्ट साइड में है, तो जाओ और फ्रेश हो जाओ। सैरिम उन कपड़ों को शक की निगाहों से देखने लगती है। श्योंगवू कहता है ये साफ़ हैं। सैरिम कहती है क्या तुम यहीं सोने वाले हो? तो श्योंगवू पहले तो ऐसी शक्ल बना लेता है, फिर जाते हुए कहता है बकवास मत करो। श्योंगवू की सिस्टर कहती है ये क्या बकवास है? श्योंगवू कहता है मैं आज रात यहीं सोऊंगा। उसकी सिस्टर कहती है बस चुप रहो, कोई प्रॉब्लम मत करना और कल सुबह चले जाना। श्योंगवू कहता है रात को देर तक जागना तुम्हारी ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं है। सैरिम श्योंगवू के रूम में लेटी होती है। फिर सुबह देखते हैं। श्योंगवू कहता है गुड मॉर्निंग। उसके डैड कहते हैं गुड मॉर्निंग, क्या तुम मेरे लिए सैरिम को जगा सकते हो? वो डोर नॉक करता है और ओपन करके कहता है हाँ सैरिम उठ जाओ, और देखते हैं सैरिम वहाँ नहीं होती। फिर सैरिम को देखते हैं जो बिना चप्पलों के कहीं जा रही होती है। फिर टीचर कहती हैं आज के मॉर्निंग अनाउंसमेंट के लिए बस इतना ही है, क्या हान सैरिम आज भी एब्सेंट है? सब लोग क्लास के दौरान ध्यान देना। श्योंगवू सैरिम के पास मैसेज करता है कि क्या कुछ हुआ है? श्योंगवू कहता है हान सैरिम पैसे के लिए लड़कों से मिल रही है, क्लास 3 की लड़की ने भी यही देखा है, बहुत सारे लोगों ने इसे देखा है। तो दूसरा लड़का कहता है बट वो श्योंगवू की गर्लफ्रेंड है ना? श्योंगवू कहता है इसीलिए तो ये इतना फनी है, किसने सोचा था कि जिस लड़की को कांग श्योंगवू ने आखिरकार डेट करना शुरू किया, वो तभी उसका दोस्त कहता है हे। श्योंगवू कहता है ओह तुम यहाँ हो। श्योंगवू उसे इग्नोर करके निकल जाता है। फिर घर पर देखते हैं वो हान सैरिम को कॉल करता है बट कॉल नहीं लगती। फिर स्कूल में श्योंगवू अपने सामने सैरिम को देखता है और कहता है हान सैरिम तुम कल बिना बताए क्यों चली गई थी, तुम मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रही हो। सैरिम कहती है मुझे कितनी बार कहना पड़ेगा, मुझसे बात करना बंद करो। श्योंगवू कहता है क्या मेरे घर पर कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से तुम्हें बुरा लगा? मैं तुम्हारे लिए कंसर्न हूँ। सैरिम कहती है तुम खुद को समझते क्या हो, मेरे मामले से दूर रहो, और वहाँ से चली जाती है। श्योंगवू कहता है अब इसकी प्रॉब्लम क्या है? फिर लंच टाइम में देखते हैं सैरिम अकेली खाना खा रही होती है। डोंगुन कहता है क्या तुम दोनों की लड़ाई हो गई? श्योंगवू कहता है किस बात पर लड़ाई, हम डेटिंग ही नहीं कर रहे थे। डोंगुन कहता है ओ तुम दोनों ने डेफिनेटली लड़ाई किया है। फिर वो दोनों लड़कों को जाते हुए देखते हैं और लड़कियों को बात करते हुए। तो उसका चश्मे वाला दोस्त कहता है हे खाना ख़त्म करने के बाद बात करते हैं। श्योंगवू कहता है तो ये अफवाह सच में फैल रही है। उसका दोस्त कहता है मुझे पहले से पता है कि तुम दोनों की डेटिंग करने वाली अफवाह सच नहीं है, तो ये वाली भी ऑब्वियसली सच नहीं है, लेकिन दूसरी क्लास के स्टूडेंट सच में इस बात पर यकीन कर रहे हैं। श्योंगवू कहता है जो श्योंगवू था है ना? फिर वो श्योंगवू के पास जाके कहता है बाहर आओ। एक क्लास में जाके कहता है ये तुमने किया था है ना? श्योंगवू कहता है क्या, अब तुम किस बारे में बात कर रहे हो? श्योंगवू कहता है ये बेवकूफ़ाना अफवाहें तुम ही फैला रहे हो है ना? श्योंगवू कहता है कोई सबूत है?
तुम किसी बेकसूर इंसान को क्यों दोष दे रहे हो, और कोई और बिल्कुल घटिया हरकत कर रहा है तो मुझे टारगेट क्यों कर रहे हो। श्योंग-वू कहता है अपनी ज़ुबान संभाल कर बात करो। श्योंग-वू कहता है वाह, तुम आखिर तक उसका पक्ष ले रहे हो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। श्योंग-वू कहता है तुम पहले भी मेरे साथ बिल्कुल यही करते हुए पकड़े जा चुके हो। श्योंग-वू कहता है वो सच में बस एक गलतफहमी थी। श्योंग-वू कहता है मिडिल स्कूल में तुमने अफवाहें फैलाई थी कि मैंने पहले से टेस्ट के आंसर लेकर चीटिंग की थी। मुझे ये साबित करने में 3 महीने लग गए थे कि मैं बेकसूर था। क्या तुम्हें सच में मुझसे इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है। श्योंग-वू कहता है हे मैंने आखिर कब ऐसा किया। श्योंग-वू कहता है बस करो, इससे पहले कि मेरा पेशेंस ख़त्म हो जाए। मैंने कहा अपनी ज़ुबान संभाल कर बात करो। और ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। मुझे पता है ये नाम थोड़े से कंफ्यूजिंग है। जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है श्योंग-वू, और जो वो लड़का है उसका नाम है श्योंग-गू इस टाइप का। अब मुझे पता है ये नेम सिमिलर हैं तो अब मैं कुछ भी नहीं कर सकती इसमें। और एक और चीज़, अब ये इस मानवा के सिर्फ 9 चैप्टर आए थे तो मैंने 9 के 9 सारे एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो अब इसके चैप्टर हर हफ्ते आएंगे, तो हर हफ्ते वीडियो डालने से अच्छा मैं एक काम करती हूँ कि इसके अगले चैप्टर 1 महीने बाद डालूँगी। 1 महीने बाद मतलब उस महीने में 4 चैप्टर आ जाएंगे। 4 चैप्टर आ जाएंगे तो वो 20-30 मिनट की वीडियो भी बन जाएगी और वो वीडियो लॉन्ग भी हो जाएगी। तो इसकी वीडियोस मैं 1 हफ्ते बाद डालूँगी ताकि उस टाइम में मैं और भी सारी वीडियोस डाल सकूँ। जैसे मुझे एक मानवा और एक्सप्लेन करनी है, स्पूकी इन लव, क्योंकि वो भी 9 चैप्टर की है तो वो भी उसे ऐसे ही एक्सप्लेन करूँगी एक ही पार्ट में। ठीक है, तो ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।